दहशत की तमाम वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जिसने कल दिल्ली को दहला दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। उपद्रवियों का बॉस कौन, ये बड़ा सवाल। टीकरी बॉर्डर, आईटीओ, नंगलोई, अक्षरधाम, करनाल बाईपास, दिलशाद गार्डन या लाल किला, हर जगह तस्वीरें एक जैसी, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे वो बेकाबू हो गए। भरपूर कोशिश की एक एक चीज को नुकसान पहुंचाने की। लाल किले के अंदर जमकर बवाल मचाया, जमकर तोड़फोड़ हुई। नागलोई में जमकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस वालों के साथ झड़प हुई और इसमें 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल है। हालांकि अब ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन कि इस दंगे के पीछे साजिश किसकी थी, हिंसा किसने भड़काई। अब इस पूरे मामले की क्राइम ब्रांच जांच भी करने वाली है। दिल्ली हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। 26 जनवरी के दिन कल जो कुछ भी हुआ उसने देश को शर्मसार कर दिया। क्राइम ब्रांच दिल्ली हिंसा की जांच करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक दिल्ली के अलग अलग थानों में 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ट्रैक्टर मार्च में हिंसा में 300 से भी ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। चाहे वो पुलिस गाड़ियां हो, चाहे वो डीटीसी की बसें हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो अक्षरधाम हो, जगह जगह बेकाबू होते किसानों की ओर से तोड़फोड़ की गई है। आप इन्हें किसान कहे, आप इन्हें उपद्रवी कहे, आप इन्हें दंगाई कहे, क्या कहेंगे। देखिए, 26 कैमरों की नजर से हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है, कैसे सुबह 8 बजे से ये पूरा मार्च शुरू हो चुका था, लेकिन जो मुकर्रर वक्त था वो 12 बजे का था। किसान नेताओं ने साफ कहा था कि जब गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। सुबह 8 बजे से ही ऐसी खबरें आने लगी थी, जगह जगह बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जगह जगह उपद्रव मचाया गया इन किसानों की ओर से। और देखिए, 26 कैमरों की नजर से इस वक्त हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे पूरी दिल्ली कल वॉर जोन में तब्दील हो गई। कल पूरी दिल्ली रण क्षेत्र नजर आ रहा था और जगह जगह किसानों ने जमकर बवाल काटा, जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस वालों को खदेड़ा, ट्रैक्टर की मदद से खदेड़ने की कोशिश की गई। और इस दौरान 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और आपको बता दें, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान एक किसान की भी मौत हुई है। और देखिए, इधर लाल किले पर बवाल के 24 घंटे के बाद की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हर तरफ तोड़फोड़ और हिंसा के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। और ये देखिए कैसे तस्वीरें आज वहां पर, हालांकि पर्यटन और संस्कृति केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी उसका जायजा लेने पहुंचे थे। देखिए, लाल किले पर जो कुछ भी कल हुआ उसने देश को शर्मसार कर दिया और तोड़फोड़ की ये तमाम वो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थी कि कल लाल किले में क्या कुछ घटित हुआ है। हमारी राष्ट्रीय धरोहर को भी इन प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा, तिरंगे का भी अपमान किया गया, साथ में वहां पर निशान साहिब झंडा फहराया गया। और देखिए, लाल किले के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक एक चीज को तोड़ा गया है। सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए हैं, लाइट्स तोड़ी गई हैं, टेबल तोड़े गए हैं, फर्नीचर तोड़े गए हैं और सिक्योरिटी की जिससे निगरानी की जाती है उन तमाम चीजों को तोड़ा गया है, कांच तोड़े गए हैं। तो एक एक ये जो तस्वीरें हैं वो पूरा सूरत हाल बयां कर रही हैं कि लाल किले में कल जो कुछ भी हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, वो शायद इतिहास में दर्ज होगा। और जब जब 72वें गणतंत्र दिवस की बात आएगी तब तब इन उग्रवादियों का भी, जो उग्र आंदोलन में शामिल हुए, जो उपद्रवी थे, उन सभी का जिक्र जरूर होगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस वालों को नहीं बख्शा गया। मजबूरन कई पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर 15 फीट ऊंची दीवार से छलांग भी लगानी पड़ी। देखिए, ये तमाम वो तस्वीरें लाल किले के अंदर की हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि लाल किले में कल क्या क्या घटित हुआ है। सामान तोड़ा गया, गेट तोड़े गए, झंडा फहराया गया, कांच तोड़े गए, फर्नीचर तोड़े गए, यानी कि उपद्रवियों ने कुछ भी नहीं बख्शा। उन्हें जो नजर आया उस पर उन्होंने जमकर लाठियाबाजी, जमकर तोड़फोड़ की। और देखिए किस तरीके से ये तमाम वो चीजें जो टूटी फूटी नजर आ रही हैं,
लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस तोड़फोड़ का जिम्मेदार कौन, इन तोड़फोड़ के पीछे किसकी साजिश और इस पूरे हिंसात्मक आंदोलन के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल। तो तमाम हमने वो आपको तस्वीरें दिखाई जो इस बात की गवाही दे रही थी कि कल जो कुछ दिल्ली में हुआ वो शायद दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा। शायद इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि 26 जनवरी के दिन देश को शर्मसार ऐसे किया जाएगा। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लाल किले पर कल की बवाल और आज हिंसा की बात की तस्वीरें। देखिए पहले तस्वीर, कैसे वहां पर जमकर इन दंगाइयों ने बवाल काटा। हजारों की तादाद में वहां पर ये दंगाई पहुंचे थे और एक के बाद एक जो लाल किले की प्राचीर है वहां पर चढ़ रहे थे। पूरे लाल किले को अपने काबू में कर लिया, उसे अपने कब्जे में कर लिया था। और देखिए कैसे हाथ में झंडा लेकर एक दंगाई ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देश की आन बान शान तिरंगा झंडा के साथ निशान साहिब झंडा फहराया गया। देखिए कैसे ये झंडा फहराया जा रहा है। हालांकि झंडा फहराने का आरोप एक्टर सिंगर दीप सिद्धू पर आया है। उन्होंने भी एक फेसबुक लाइव के जरिए इस बात को कबूला है कि ये जो झंडा फहराया गया है दीप सिद्धू ने फहराया है। और दूसरी तस्वीर 24 घंटे के बाद की लाल किले के दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जमकर लाल किले में तोड़फोड़ की गई है, हमारे राष्ट्रीय धरोहर को जमकर नुकसान पहुंचाया गया है, वहां की एक एक चीजें तोड़ी गई हैं। तो ये अमर्यादित होते किसान, अमर्यादित होते प्रदर्शनकारी, वादा तोड़ने वाले प्रदर्शनकारी कहें इन्हें, कैसे जमकर दिल्ली में कल जो कुछ भी बवाल काटा गया है, शायद ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं। वहीं लाल किले पर पुलिस के बवाल की कुछ और नई तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस को जमकर खदेड़ा। देखिए ये लाल किले के भीतर की तस्वीरें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक एक करके जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर नीचे छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 15 फीट ऊंची ये दीवार बताई जा रही है जहां पर अपनी जान बचाने के लिए, किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे खाई में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रैक्टर भी घुमा घुमा कर इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर के जरिए भी देखिए कुचलने की कोशिश की गई और लगातार ये जो प्रदर्शनकारी थे पुलिस वालों पर हमलावर थे। लाल किले पर ये मंजर भी नजर आएगा, ये कल्पना से भी परे है। देश ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। लाल किले की प्राचीर पर आजाद हिंदुस्तान के झंडे की जगह कोई और झंडा लगाया जा सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये हुआ और हैरानी इस बात की है कि ऐसा 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ। लाल किले पर 15 अगस्त के दिन जिस जगह प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उसी जगह प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा फहरा दिया। सुरक्षाकर्मी समझाते रहे, रोकते रहे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। पोल पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने अपना झंडा वहां लगा दिया। अंदर की तस्वीरें कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। लगातार किसान अपने अपने खालसा के और तिरंगे झंडे लेकर इस लाल किले प्रेमिसेस के अंदर मौजूद हैं और पुलिस ने कुछ ही देर पहले एक लाठीचार्ज किया जिसमें हमने खुद देखा कि 2-3 पुलिस कर्मी भी उस लाठीचार्ज में घायल हुए और क्योंकि किसानों की तरफ से भी पथराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अगर जहाँ पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं वहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ देख सकते हैं सिर्फ अब पुलिस का वहाँ पे प्रोटेक्शन है, पुलिस भारी संख्या में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरे झंडे भी नजर आएंगे। एक कोशिश नाकाम हुई तो दूसरी बार प्रयास हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ तब तक डटी रही जब तक अपना झंडा नहीं फहरा दिया। इतना ही नहीं, लाल किले के गुंबद पर भी ऐसे झंडे लगा दिए। पहले तो आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त हंगामा किया और फिर उसके बाद दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार ये लोग चकमा देकर लाल किले चले गए। लाल किले के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, उत्पात किया और नारेबाजी भी की।
लेकिन हद तो ये हो गई कि लाल किले की जो प्राचीर आजादी के जश्न की गवाह रही, वहां तलवारें भांजकर प्रदर्शन हुआ। ऐसा करते वक्त एक बार भी राष्ट्रीय सम्मान और तिरंगे के बारे में नहीं सोचा गया। तिरंगा तो हर धर्म, हर समुदाय और हर पंथ से ऊपर है। तिरंगा तो हर समूह, हर मांग से ऊपर है। तिरंगा तो देश का मान और सम्मान है, तो फिर उसका अपमान क्यों हुआ? सवाल कई थे, लेकिन ये प्रदर्शनकारी भला जवाब क्यों देते? इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई। देखिए, कैमरा मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना ये चीज। लाल किले से तस्वीरें दिखा रहे इंडिया न्यूज की टीम को धमकी दी गई। देखिए, कैमरा मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना ये चीज। जिसने भी रोकने और समझाने की कोशिश की, उस पर हमला बोला गया। यहाँ तक कि एक पुलिस अधिकारी पर भी हमला बोल दिया गया। इतिहास में जब कभी 72वें गणतंत्र दिवस की चर्चा होगी तो इस काले अध्याय का अलग से जिक्र जरूर होगा, जब देश के ही लोगों ने दुनिया के सामने देश का सिर झुका दिया। यहीं उस पूरे प्रदर्शन के दौरान आईटीओ पर एक प्रदर्शनकारी की भी मौत हो गई है और इस पूरे मामले में किसानों ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि उसकी मौत फायरिंग में हुई, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और ये सफाई दी कि प्रदर्शनकारी की मौत ट्रैक्टर पलटने के चलते हुई है। और देखिए, ये आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, कैसे एक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर बैरिकेड्स के सामने उससे लड़ाता हुआ दिखाई दिया। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई और उसी दौरान अचानक ये ट्रैक्टर पलट जाता है, ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और पुलिस का दावा है कि जिस प्रदर्शनकारी की मौत हुई है वो ट्रैक्टर पलटने के चलते हुई है। जी, शहीद हुआ है। हमें सबसे पहले तो इसे शत शत प्रणाम शहीद भाई को। ये अन्नदाता पे जो अस्मिता पे चोट के साथ जो मृत्यु हुई है, जो शहीद हुआ है हमारा साथी, इस साथी के आखिरी सांस तक की कसम है हमें, जब तक सरकार घुटनों पे नहीं आ जाएगी, अब किसान इस दिल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। गोली से बात करना चाहते हो? कानूनों के अलावा जितने भाई शहीद हुए हैं, अब उनका भी हिसाब लिया जाएगा। एक एक शहीद का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर होने की वजह से भारी मात्रा में जवान तैनात, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार आंदोलनकारी आज कहां किसी को मानने वाले थे। लिहाजा देखिए कैसे ट्रैक्टर पर सवार एक किसान आगे बढ़ा और उसने वहां खड़े पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरा ट्रैक्टर सवार दूसरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ता है और वो इस तरफ खड़े पुलिस वालों को डराने की कोशिश करता है ताकि पुलिस वाले रास्ता छोड़ दें और वो अपना काफिला आगे बढ़ा सकें। कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है। पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है। हालांकि आईटीओ पर पुलिस ने डीटीसी बसें और क्रेन लगाकर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस बसें तक हाईजैक कर ली और उन्हें धक्का मारकर पलटने में जुट गए, साथ ही उनके शीशे तक तोड़ डाले। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा, ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों को, यहाँ पर बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद तो आईटीओ पर हालात एलओसी जैसे हो गए, क्योंकि पुलिस वाले लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था।
हालात इस कदर बदतर हो गए कि आंदोलनकारी मुंह पर रुमाल बांधकर आंसू गैस के गोलों के आदी हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती वैसे ही आंदोलनकारी उसे डंडे से ऐसे दूर कर रहे थे जैसे सड़क पर हॉकी खेल रहे हों। इस दौरान वहां मौजूद किसानों के कई उग्र गुटों ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा और आईटीओ चौक पर लाठी डंडे दिखाकर उन्हें धमकाते नजर आए। इतने पर भी कुछ मीडिया कर्मी नहीं हटे तो कईयों को पीटा गया और तो और आईटीओ पर पत्रकारों के कैमरे और माइक तक छीन लिए गए। कुल मिलाकर आईटीओ पर आंदोलनकारियों के हाथ जो लगा उसे हथियार बनाते गए, चाहे वो पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला हो या फिर तलवार से। ऐसा लग रहा था मानो ये आंदोलनकारी ना हो बल्कि आतंकी हों, जिनमें तनिक भी दया न थी कि ये देश अपना है और बात मनवाने का आखिर ये कौन सा तरीका है।